वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। जैसे कि अपनी सुपर क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है एनाटॉमी प्लस एमएसएन की, तो क्लास नंबर 3 है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम अपन देखने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड सीक्रेट। कि जो डक्टलेस ग्लैंड होता है, सबसे पहली बात कि ये कैसा होता है, ये डक्टलेस होता है। और ये क्या सीक्रेट करता है बच्चों, तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट कॉमन आयन, कौन सा आयन मीडिएटर ऑफ द हार्मोन, हार्मोन का मीडिएटर होता है। एक्शन इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर जो एक्शन करता है वो कैल्शियम जो होता है वो मीडिएटर होता है। कौन सी ग्लैंड एडल्ट में गायब हो जाती है, ये ग्लैंड है जो थाइमस ग्लैंड है, जो बच्चों में तो होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये गायब होती जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रेन में सिचुएटेड होती है। सारे नोट्स बना लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट यहाँ से। विच एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। स्टार लगाना बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सीक्रेशन से क्या होता है। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा तो एक्रोमीगेली होगा, हाइट क्या होगी, लंबाई बढ़ जाएगी, एक्रोमीगेली। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेशन हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। अगर कम सीक्रेशन हुआ तो, कम हुआ तो, ठीक है। क्या होता है ड्वार्फिज्म, बोनापन। नेक्स्ट ये भी साइड में लिख लेना। विच हार्मोन कोज ओव्यूलेशन, कौन सा हार्मोन जो है बच्चों ओव्यूलेशन कोज करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबको पता है एलएच हार्मोन जो है 14 डे पे क्या करता है, नॉर्मल साइकिल हो तो 14 डे पर क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है। एलएच सर्ज हो जाता है, यस या नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाई, तो ऑक्सीटोसिन किससे सीक्रेट होता है बच्चों, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है। प्रोलैक्टिन पूछ लिया जाए तो, अगर प्रोलैक्टिन पूछ लिया जाए तो ये एंटीरियर से होता है, आगे आएगा पढ़ा देंगे। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क को इजेक्ट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन है। मिल्क इजेक्शन आ जाए, मिल्क सीक्रेशन आ जाए तो ऑक्सीटोसिन होगा, मिल्क प्रोडक्शन आएगा तो प्रोलैक्टिन होगा। तो विच हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट, गोइटर किसकी कमी से होता है बच्चा, तो गोइटर बोले तो गलगंड बोलते हैं इसको हिंदी में, गलगंड। ये होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए तो ये इसीलिए बोला जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट टिटेनी कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया करता है बच्चा, क्या करता है, हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी कोज करता है। इसके दो साइन होते हैं जो आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। वह ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, दोनों ग्लैंड है। वाओ कितनी अच्छी बात है, देखिए जो ग्लैंड एक्सोक्राइन का भी काम करती है एंडोक्राइन का भी काम करती है इज कॉल्ड पैनक्रियाज। उस ग्लैंड का नाम क्या है बच्चों, पैनक्रियाज जो है वो दोनों प्रकार की ग्लैंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इंसुलिन बीटा सेल से सीक्रेट होता है। क्रिटिनिज्म किसकी कमी से होता है बच्चों, क्रिटिनिज्म जो होता है वो थायरोक्सिन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। किससे निकलता है बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन जो किससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट,
हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग हो गई, ठीक है, हाइपर फंक्शनिंग हुई है, इसमें चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में पूछा है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन की हुई है हाइपर फंक्शनिंग, ग्रोथ हार्मोन की हुई है हाइपर फंक्शनिंग, तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों में, जिजान्टिज्म देखने को मिलेगा। याद रखना बच्चों, जिजान्टिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 स्टार। हाइपोफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट आर रेयरली अफेक्ट पोस्टीरियर लोब, कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका हाइपोफंक्शन होता है और रेयरली अफेक्ट करता है किसको बच्चा, पोस्टीरियर लोब को, तो क्या कहलाएगा, साइमन डिजीज कहलाएगा। कौन सी, साइमन डिजीज कहलाएगा बच्चा। अरे यस या नो। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होता है बच्चों, तो 2 हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, बाकी जो सभी है वो होते हैं एंटीरियर। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है बच्चा, और वैसोप्रोसिन, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेजोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन हैं जो कैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, बाकी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो कितने होते हैं, 6 हार्मोन होते हैं, 6 हार्मोन होते हैं। वो कौन कौन से बच्चा, तो उसका नाम हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये 6 हार्मोन याद रखना, ऊपर के 2 याद रखना, नीचे के 6। पिट्यूटरी से टोटल कितने निकलते हैं, 8 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एसीटीएच बताइए, एसीटीएच की फुल फॉर्म है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक बार एग्जाम ईएसआईसी में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। लेट डाउन रिफ्लेक्स किस में देखने को मिलती, किससे, ऑक्सीटोसिन से, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान सीएचओ के अंदर, राजस्थान सीएचओ 2023 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर इन एम्ब्रियो, कि अर्लीस्ट ग्लैंड अपीयर इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर ही सबसे पहले जो ग्लैंड अपीयर होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। क्या होती है बच्चा, थायराइड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम एप्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आने वाले 2-3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एडम एप्पल फॉर्म्ड बाय, एडम एप्पल किससे बने होते हैं, तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा, किससे बने होते हैं, थायराइड कार्टिलेज से, किससे, थायराइड कार्टिलेज से बना होता है, यस या नो, बताओ। एडम्स एप्पल जो है वो किससे बना होता है, एडम एप्पल्स थायराइड कार्टिलेज से बना होता है, यस या नो। एडम्स एप्पल किसको, किसको, किससे रिलेटेड होता है बच्चा, किससे रिलेटेड होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा लैरिंग्स से। एडम्स एप्पल लैरिंग्स से रिलेटेड होते हैं, किससे, लैरिंग्स से, याद रहेगा बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय, अब थायरोक्सिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, तो याद रखना थायराइड ग्लैंड से होता है, मैं ऊपर भी बता कर आया हूँ आपको, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अरे यस या नो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है, कौन सा हार्मोन हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है, तो इसका राइट आंसर बताओ बच्चों जल्दी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कैल्सीटोनिन, जो कैल्सीटोनिन है वो हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है। इस हाइपोकैल्सीमिया के वजह से 2 साइन आते हैं, एक आता है
चोवेस्टेक साइन, एक आता है ग्रे टर्नर साइन। दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। बोन रीमॉडलिंग आ गया ना, आगे बोन रीमॉडलिंग हार्मोन कैल्सिटोनिन होता है। याद रखना, बोन को रीमॉडल करना उसको किसका काम होता है? वो काम होता है कैल्सिटोनिन का। किसका बच्चा? कैल्सिटोनिन का। नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे। पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन और ट्राउजियस साइन, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ऊपर क्या बता दिया था, टर्नर साइन। सॉरी बच्चा, टर्नर साइन नहीं होता, माफ करना। हाँ सॉरी, भाई मिस्टेक हो गया था। चौवेस्टिक साइन नहीं होता बच्चा, ये ट्राउजियस साइन होता है। क्या होता है? ट्राउजियस साइन होता है। चलिए करेक्शन कर लेना। पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन और ट्राउजियस साइन इंडिकेट करता है किसको? हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट करता है, टीटेनी को। देखिए, जो चौवेस्टिक साइन है इसमें क्या होता है, फेस पर जब अपन टैप करते हैं तो फेस एक तरफ मुड़ जाता है। फेस का मुड़ना, वो तो होता है चौवेस्टिक साइन। ट्राउजियस साइन क्या होता है? जब अपन बीपी मेजर करते हैं तब अपने को क्या है, एलिवेशन देखने को मिलता है हैंड में। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय। ग्लूकागोन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है बच्चा? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा सेल से। क्या हो जाएगा? अल्फा सेल। अरे यस या नो? अल्फा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? तो डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट बाय पीनियल ग्लैंड। कि पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है? वो मिलेटोनिन हार्मोन होता है, जो कलर को डिफाइन करता है। जिसमें मिलेनिन ज़्यादा उसका कलर ज़्यादा ब्लैक, जिसमें मिलेनिन कम उसका गोरा। ठीक है। मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए बच्चा, हाइपरथायरॉयडिज्म का मेन क्लिनिकल फीचर क्या है? डायाफोरेसिस है। क्या है? डायाफोरेसिस। एक्सोप्थेलमस ऑफ द आई, साइन ऑफ, क्या कह रहा है बच्चा? आई, और आई का ऑर्बिटल से बाहर निकल कर आना, बड़े बड़े आई हो जाना, एक्सोप्थेलमस हो जाना, वो ग्रेव्स डिजीज में होता है। किस में होता है? ग्रेव्स डिजीज में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी से, सॉरी, हाँ यस, हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी से एडल्ट में मिक्स एडिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्स एडिमा। ठीक है, मिक्सडीमा जिसे बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी ड्रग देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, हाइपो ओ लीवो ओ, हाइपो ओ लीवो ओ, लीवोथायरोक्सिन। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, हाइपर थायरोडिज्म में कौन सी ड्रग देते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाइपो ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, लीवो। ठीक है। और हाइपर थायरोडिज्म इसमें आ जाएगा पीटीयू, प्रोपोथायोयूरेसिल। क्या? प्रोपोथायोयूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चा, कुशिंग सिंड्रोम कोज्ड बाय, कुशिंग सिंड्रोम कोज्ड बाय
वीडियो के लास्ट तक जो बच्चा बना रहेगा उसको कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज के बारे में एक इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल। चलिए बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम कोज्ड बाय किससे होता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के लेवल का इंक्रीज हो जाना, का इंक्रीज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट है मून फेस विद सेंट्रल ओबिसिटी। मून फेस विद ये कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलती है, मून फेस और सेंट्रल ओबिसिटी। बफेलो हम किस में देखने को मिलता है बच्चों? तो कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिनिकल सिम्टम एडिसन डिजीज, जस्ट उल्टा कर दो, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, एडिसन डिजीज हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ईडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है, पॉलीयूरिया होता है इसके अंदर। क्या होता है? पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी यूरिन की बच्चा? तो राइट आंसर है सर डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, कंफर्म डायग्नोसिस क्या है? कंफर्म डायग्नोसिस तो याद रखिए वाटर डेप्रीवेशन, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। क्या? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। यस या नो? आया बच्चों समझ में? कैसा लगा अभी तक का सेशन? कुछ क्वेश्चन और है वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगा, वो तो आपके लिए बहुत मददगार होगा। क्या है सर लास्ट में? लास्ट में कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन डिजीज के एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जितने भी ये इसके क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व कर सकते हो इजी वे में, बिल्कुल बिना कोई टेंशन के। पहले भी मैंने मेरी क्लासों में बहुत बार बताई है, लेकिन आज फिर बताऊंगा क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से देख पाए। चलिए, कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये डायबिटीज मेलाइटस है बच्चा, डीएम। कार्डिनल साइन इसमें 3P के साइन देखने को मिलते हैं, 3P। वो 3P है, पोलीयूरिया है, ज़्यादा पेशाब आना, पोलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना, पोलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना। ये याद रखना बच्चा, ये साइन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर बताओ बच्चों, नॉर्मल कितना होता है? 70 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया कब कहेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे 126 mg पर DL से ज़्यादा हो जाना। यस या नो? नेक्स्ट नेक्स्ट है नॉर्मल पीक पोस्ट पेरेंडियल कैपिलरी ग्लूकोज लेवल लेस देन, नॉर्मल बोले तो 180 से कम रहेगा तो लेस देन, मोर देन 180 mg पर DL नहीं होना चाहिए, तब क्या कहेंगे इसको? हाइपरग्लाइसेमिया है, इसको हाइपरग्लाइसेमिया है। ठीक है बच्चा। इंसुलिन को स्टोर करते हैं 36 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करते हैं। किस पे करते हैं? इतने डिग्री फ़ारेनहाइट पे करते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें बच्चा, हाइपोग्लाइसीमिया की, तो कितने से कम? 40 mg पर डेसीलीटर से अगर कम है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, याद रखना। माइल्ड बोला है तो 40 से 60 है वो माइल्ड है, मॉडरेट 20 से 40 और 20 से कम हो गया वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया का क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है बच्चा? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, ये 3 सिम्टम
जो है किसके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। हेडेक भी होगा, वीकनेस भी आएगी और इरिटेबिलिटी भी बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? तो याद रखना, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है किसमें, यूरिन में, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन अपन जो है वो 45 डिग्री पर देते हैं, याद रखना। पहली बात तो सबक्यूटेनियस देते हैं, ये भी याद रखना। अब नॉर्मल पेशेंट है तो सबक्यूटेनियस दे दो 45 डिग्री पे। ओबेसिटी है उसको भी सबक्यूटेनियस ही देना है, लेकिन उसको देना है 90 डिग्री पर देना है। ओके नेक्स्ट, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन अकर्स इन एब्डोमेन। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट, मेन ग्लूकोज लेवल उसमें 90 दिनों तक रहता है, ओवर 90 डेज तक। याद रखना, लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं वो 90 दिनों तक, वो HbA1c का करते हैं। गुड इंडिकेटर ऑफ ग्लूकोज लेवल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व इन डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस में कौन सी क्रेनियल नर्व जो है इन्वॉल्व होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रेनियल नर्व थर्ड ओक्यूलोमोटार। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में और आएगा भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, डायबिटिक फुट एग्जाम्पल है किसका, वेट गैंग्रीन का। फ्रूटियोडोर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आती है। हाइपोपैराथायरोडिज्म, लो सीरम कैल्शियम लेवल होता है। आ जाइए, मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखिए, दो प्रकार की डिजीज होती है, कुशिंग, कुशिंग डिजीज। अपना राइट हैंड यूज करना है। अभी अभी मेरे से पढ़ते पढ़ते एक बार अपना राइट हैंड उठाओ, उठाकर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बता रखा है, सी बनाना है। ये जो उंगलियां ये नीचे की तरफ रहनी चाहिए, ये उंगलियां नीचे की तरफ रहनी चाहिए, ये उंगली ऊपर जाएगी, ये अंगूठा ऊपर जाएगा, और ऐसे करके एक सी बनाना है आपको। तो ये क्या होता है बच्चा, C4 कुशिंग सिंड्रोम। सी बन गया, ये सी बना है तो C4 कुशिंग सिंड्रोम, सॉरी C4 कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब सर इसमें समझ में क्या आया हमारे को? कुछ नहीं, अंगूठे को दे दो ग्लूकोज है, उंगली है अंगूठे के पास वाली, उसको सोडियम से इंडिकेट कर दो, उसके पास वाली को पोटेशियम से कर दो, उसके पास वाली को कैल्शियम से कर दो, लास्ट वाली को HIN से कर दो। ठीक है सर, इसमें समझ में क्या आएगा? समझ में ये आएगा बच्चा कि देखिए, आप सी बनाकर देख लीजिए, अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। ये सारी चीजें याद करना बहुत मुश्किल है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, हाइपर नेट्रीमिया होगा। अरे ऐसे न, पोटेशियम, ये उंगली नीचे की तरफ है तो पोटेशियम कम होगा, तो मतलब हाइपोकैल्सीमिया होगा, सॉरी हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, ये कैल्शियम भी नीचे है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। HIN भी कम है तो एसिडोसिस होगा, सॉरी एल्केलोसिस होगा। आप तो ये चीजें याद रखो, ये याद रखना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट, उसी हाथ को अब क्या करना है, जो उंगलियां नीचे की तरफ थी उनको उठाकर ऊपर कर दो। ठीक है, और ये दो उंगलियां हैं नीचे कर दो, जैसे ए बन गया, जैसे ये देखिए, ये ए जैसा नहीं लिख रहा आपको, ये ए हो गया, देखिए ए ऐसे बनाना है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का ए बन गया। ए फॉर एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज, यस बच्चा। अब ग्लूकोज क्या आ गया नीचे, बोले तो कम हो गया, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज में हाइपोग्लाइसीमिया, सोडियम भी नीचे आ गया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। यस, अब ये पोटेशियम था,
तो पोटेशियम ऊपर चला गया, मतलब पोटेशियम बढ़ गया, कैल्शियम भी ऊपर चला गया और H भी बढ़ गए इसके अंदर, H भी बढ़ गए। तो क्या होगा बच्चा, इसके अंदर हाइपर कैलेमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया होगा, H बढ़ गए तो एसिडोसिस भी हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप ये सारी चीज याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चा, करके देखना एक बार, आपको पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, सभी बच्चे लाइक जरूर किया करो, आप लाइक नहीं करते हो। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।